हेलो दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे लर्न विद अजय सर पे। देखिए, हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग और ज्योग्राफी पैरेलल में। तो पिछली क्लास ज्योग्राफी की थी, तो आज की क्लास रीजनिंग की है। और आप सभी को पता है कि रीजनिंग में हमने ब्लड रिलेशन स्टार्ट करवाया था और उसकी एक जो फर्स्ट पार्ट है वो हो चुका है, जो पहली टाइप है वो हो चुकी है। जो भी बच्चा आज हमारी क्लास में नया है वो सबसे पहले ब्लड रिलेशन की फर्स्ट क्लास देखे, उसके बाद ये क्लास देखे तो और अच्छा समझ में आएगा। बाकी यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। देखिए सेकंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करेंगे। देखिए, ब्लड रिलेशन हमने स्टार्ट किया था और आप लोग पता नहीं क्यों भाई तैयारी में कमी मत छोड़ो। अभी तो एसएससी ने एक मैंने वो देखा था, एक लेटर टाइप ही था, वो वायरल हो रखा था कि अब ऐसे ऐसे एग्जाम है। तो आप अपनी तैयारी को अब कमज़ोर मत पड़ने दो। देखिए, और सभी जितने भी बच्चे हैं वो शेयर किया करो और अपने अपने दोस्तों को बताओ कि ऐसे एक चैनल है लर्न विद अजय सर नाम से, और वहाँ पे क्लासेज हो रही हैं रेगुलर। चलिए आते हैं सेकंड टाइप पे। सेकंड टाइप ब्लड रिलेशन की, और इसका बेसिक मैंने पूरा का पूरा करवा दिया था, इसलिए सेकंड टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। जल्दी से इसको सोल्व करें और आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अपना अपना आंसर सभी बच्चे। कम ऑन, डू इट फास्ट। मैं भी पढ़ लेता हूं। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, प्रदीप सेड, शी इज द मदर ऑफ माई सन्स वाइफ्स डॉटर। हाउ इज प्रदीप रिलेटेड टू द लेडी। हिंदी में है, फोटोग्राफ या फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा, वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है, या प्रदीप उस महिला का क्या लगता है। ठीक है, देखिए सोल्व करते हैं। जल्दी से सोल्व करो सभी बच्चे। जो इसका बेसिक वगैरह था वो मैंने आपको करवा दिया है। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें। देखें, आते हैं हम डायग्राम से करेंगे। एक तो फोटो है, क्या है, फोटो। मान लिया ये फोटो है और कह रहा है कि फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा। तो दूसरा बंदा कौन है अपने पास, प्रदीप। कौन है, प्रदीप। प्रदीप फोटो की ओर इशारा करते हुए प्रदीप ने कहा। प्रदीप कह रहा है, स्पीकर कौन है यहाँ पे, प्रदीप। इस फोटो की ओर इशारा करते हुए, इसकी ओर उसने ऐसे वो पॉइंट ऑफ किया या इशारा किया, और फिर प्रदीप खुद ही बोल रहा है कि वह कौन, ये फोटो में जो भी है वह मेरे बेटे की। तो इसका बेटा कहाँ पे बनेगा बताओ। इसका बेटा तो नीचे वाले पीढ़ी में है तो नीचे बनेगा। वह मेरे बेटे की पत्नी, तो इसके बेटे की पत्नी कहाँ पे होगी, इसकी बराबर में होगी, इसी की पीढ़ी में होगी ये दोनों। तो ये प्रदीप का बेटा और बेटे की पत्नी। वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री, तो इसकी भी पुत्री कहाँ पे होगी, अरे बताओ, और भी नीचे होगी। तो वो कह रहा है कि वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। तो माता कौन होगी, यही होगी भाई, इस लड़की की माता ये होगी। और कौन है ये औरत जो फोटो में है, उसने बताया ना कि वह, भाई फोटो में कौन है, प्रदीप कह रहा है कि वह कौन, वह मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। जो फोटो में है ना वही औरत। तो ये पत्नी इसके बेटे की है और यही फोटो में है, और यही कहां पे है, फोटो में है। पता लगा। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको ऐसे सोल्व करना है डायग्राम बना के। और दोनों डायग्राम में, एक तो ये डायग्राम है अपने पास फर्स्ट और ये है सेकंड, दोनों डायग्राम्स में एक व्यक्ति कॉमन मिलेगा और उस कॉमन व्यक्ति को ढूंढते ही हमें अपना आंसर आ जाएगा। यहां पे देखो, इसमें ये जो फोटो में जो कोई भी है, अब पता लगा औरत है, कोई लेडी है। तो इस फोटो में कोई लेडी है, वही लेडी यहाँ पे है। ये दोनों क्या है, कॉमन है, सेम है। एक ही औरत या एक ही व्यक्ति या एक ही इंसान अपने जीवन में एक साथ कई रिश्ते निभाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर ले लो, मैं किसी का भाई भी हूं, मैं किसी का चाचा भी हूं, मैं किसी का बेटा भी हूं, मैं किसी का मामा भी हूं, है ना।
इंसान एक साथ अपने जीवन में कई रिश्ते निभाता है। तो ये जो औरत है, ये इसकी बेटी है या ये लड़की है, इसकी तो माता है, और इस आदमी की ये पत्नी है, और इस आदमी की ये क्या है, पुत्रवधू है। बोलो समझ पाए। और यही औरत क्या है फोटो में, क्योंकि प्रदीप ने बता दिया साफ साफ, इसकी ओर इशारा किया कि ये जो है ना, ये मेरे बेटे की पत्नी की पुत्री की माता है। कौन? ये। तो ये दोनों कौन हो गए? कॉमन व्यक्ति हो गए। यहां पे कॉमन होते ही क्या पूछा उसने लास्ट में, प्रदीप का उस महिला से क्या संबंध है, प्रदीप क्या लगता है उस महिला का। तो ये महिला का पति और पति का पिता क्या लगता है, ससुर। ये दोनों क्या है, ससुर और पुत्रवधू। क्या ऑप्शन दिया है? चाचा बिल्कुल नहीं, चचेरा भाई बिल्कुल नहीं, और पुत्रवधू बिल्कुल नहीं, और नन ऑफ दिस। देखो जैसा कि क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है इसमें कि ऑप्शन में गड़बड़ है। एक पहले जो इससे पहले वाली वीडियो में सबसे लास्ट क्वेश्चन था, उसमें भी ऑप्शन में गड़बड़ थी, और उसमें सबसे लास्ट वाला जो नन ऑफ दीज है वो उसका उत्तर रहेगा ठीक, और जो मैंने कजन बताया था वो नहीं होगा। सबसे लास्ट में जो ई ऑप्शन था, शायद डी था कि ई था, नन ऑफ दीज, वो इसका उत्तर रहेगा। देखिए उसने ये पूछा है कि प्रदीप का, इस क्वेश्चन में प्रदीप का उस महिला से क्या रिश्ता है, क्या रिश्ता है या क्या संबंध है ना, ये पूछा है। तो इसका मतलब होता है कि प्रदीप क्या लगता है, प्रदीप क्या लगता है उस महिला का। मैंने सबसे पहले वीडियो में बता दिया था, का क्या बना लेंगे, से का बना लेंगे। प्रदीप क्या लगता है उस महिला का, तो प्रदीप क्या लगना चाहिए, आप मुझे बताओ क्या लगना चाहिए, ससुर लगना चाहिए, लेकिन ससुर तो ऑप्शन में ही नहीं है। चाचा, चचेरा भाई, पुत्रवधू, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर नन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ए ऑप्शन भी, बी ऑप्शन भी, सी ऑप्शन भी। लेकिन यदि वो ये पूछता कि महिला का प्रदीप से क्या रिश्ता है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाता। महिला क्या लगती है प्रदीप की, महिला क्या लगती है प्रदीप की, पुत्रवधू। क्या लगती है, पुत्रवधू। फिर ऑप्शन क्या हो जाता, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होता। बात समझ पाए। लेकिन ऐसा क्वेश्चन यदि पूछा है प्रदीप का उस महिला से क्या रिश्ता है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, ससुर। समझ में आई बात। चलिए इसको हम रफ करते हैं, ऐसे डायग्राम बना के सोल्व करेंगे सभी क्वेश्चंस को, चाहे कितने भी क्वेश्चन हो। देखिए एक दो क्वेश्चन करेंगे, जिस बच्चे को कम समझ में आया है तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, तो आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं समय नष्ट ना करते हुए, आपका भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं। कम ऑन, डू इट फास्ट। कह रहा है, मैं भी पढ़ लेता हूं। ए वुमेन इंट्रोड्यूस ए मैन एज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ हर मदर, हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वीमेन। अच्छा, क्या कह रहा है, एक औरत एक आदमी का परिचय देती है। क्या परिचय देती है, ये ध्यान से सुने या ध्यान से देखें। उसकी माता के भाई का पुत्र, उसकी माता के भाई का पुत्र आदमी व महिला का क्या संबंध है। देखिए क्या कह रहा है, एक तो कौन है, इधर लिख देता हूं मैं, एक तो है औरत, और दूसरा कौन है, आदमी। कौन है भाई, अपने पास आदमी। कह रहा है महिला जो औरत है ये इस आदमी का परिचय करती है। इस क्वेश्चन को जूम करना थोड़ा सा, टेक्निकल टीम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम करो। हाँ बस 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 बस। क्या कह रहा है, औरत एक महिला का परिचय देती है। इसका मतलब स्पीकर कौन है यहाँ पे, औरत। क्या कह रही है कि उसकी माता के भाई का पुत्र है। कौन कह रहा है, ये औरत कह रही है इस आदमी के बारे में कि ये आदमी कौन है पता है, ये आदमी उसकी माता का, मतलब खुद की माता के भाई का पुत्र है। इसकी माँ कहां पे होगी, आप मुझे बताओ। माँ और पिताजी तो ऊपर वाले पीढ़ी में होते हैं, तो ऊपर। उसकी माता के भाई, तो इसका भाई, इस माँ का भाई कहां पे होगा, इसी की पीढ़ी में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कह रहा है कि मेरी या उसकी मां के भाई का पुत्र है, तो इसका
पुत्र है, किसके बारे में बोल रही थी? इस आदमी के बारे में। तो यहां पे ये आदमी और ये आदमी दोनों क्या है? कॉमन, सेम। इसके बारे में तो बोल रही थी कि ये जो है ये मेरी मां के भाई का पुत्र है। तो क्या रिश्ता हुआ? क्या पूछा है? औरत, आदमी व औरत के बीच में क्या रिश्ता है? ये औरत है और ये जो इसकी जगह पे लिख सकते हैं आदमी, जो हमने माना हुआ था। लिख सकते हैं कि नहीं? ये तो कॉमन है, सेम है। देखिए, औरत, औरत की माँ और माँ का भाई मामा, और मामा का पुत्र, मामा का पुत्र क्या होगा? ममेरा भाई। क्या दिया ऑप्शन में? नेफ्यू, और भाई बिल्कुल नहीं, सन बिल्कुल नहीं, कजन, कजन आ जाएगा। देखो राइट आंसर क्या है? ममेरा भाई। क्या है? ममेरा भाई। लेकिन सी ऑप्शन में हिंदी में दे रखा है चचेरा भाई। क्या दे रखा है? चचेरा भाई। तो इसको टिक करना पड़ेगा क्योंकि इंग्लिश वर्जन में कजन है। तो कजन तो ममेरा भी होता है, कजन तो चचेरा भी होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए? अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, इसी टाइप का, जल्दी से मुझे बताएं। मैं इसको रफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा अभी। कम ऑन, डू इट फास्ट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, मुझे जल्दी से करके बताएं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं। मैं भी पढ़ लेता हूं और आप भी पढ़ें। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। इसका मतलब क्या है? एक तो है कोई बॉय, कौन है भाई? बॉय। और दूसरा बंदा कौन है? बीना, कोई लड़की है, बीना। अब कह रहे हैं कि बीना ने कहा, बीना कौन है? यहाँ पे स्पीकर है, और कह रही है कि वह कौन? ये लड़का। किसके बारे में बोली? इसके बारे में, कि वह मेरे दादाजी का। फिर अपने रिश्ते के बारे में बता रही है कि मेरे दादाजी का। तो इसका दादाजी कौन होगा? पहले तो इसका कोई पिता होगा, और पिता का भी पिता क्या लगता है? दादा लगता है। अरे लगता है कि नहीं? कह रही है कि ये जो लड़का है ये मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का, इकलौता, इसके दादाजी बीना का पिता और पिता का पिता दादा, मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र कौन हो जाएगा? इसका पिता। और इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब कौन है? बीना का ही क्या है? भाई है। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि बॉय के बारे में। तो ये बॉय ही तो है। बात समझ में आई? कह रहा है बीना मेरे दादाजी का इकलौता पुत्र, ये आदमी हो जाएगा बीना का पिताजी। और बीना के पिताजी का पुत्र है, तो पिताजी का पुत्र क्या लगता है? भाई लगता है। तो इसमें क्या लड़के का बीना से क्या संबंध है? लड़का क्या लगता है बीना का? तो इसमें देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, मैं दोबारा से बता देता हूं आपको। ऐसे करना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। लड़के का क्या दिया है? लड़के का बीना से, लड़के का बीना से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है, उसने ये दिया है। तो हम कर लेंगे लड़के का है तो क्या, लड़का क्या लगता है? बीना का। लड़का क्या लगेगा? भाई लगेगा। और बीना क्या लगेगी? बहन लगेगी। ये दोनों बहन भाई तो हैं। तो देखिए लड़का क्या लगता है? भाई लगता है। क्या इसमें ऑप्शन है? चाचा, बिल्कुल गलत। बी ऑप्शन ब्रदर, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है? सही। इसका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैं इसको जल्दी से रफ कर देता हूं। जल्दी जल्दी करेंगे, आसान प्रश्न है, और इस टाइप के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके पेपर में, आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए मैं भी पढ़ता हूं, आप भी पढ़े। कह रहा है आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, आ जाओ भाई यहां पे अपने बोर्ड पे। कह रहा है एक तो है आदमी और दूसरा कौन है? औरत। कौन है यहाँ पे? औरत है। अच्छा, आदमी की ओर इशारा कर रही है, आदमी की ओर इशारा कर रही है कौन? औरत कर रही है, मतलब औरत बोलेगी भाई, औरत ही तो बोलेगी। स्पीकर कौन है यहाँ पे? औरत। औरत ने कहा वह कौन? ये आदमी। औरत कह रही है कि ये वह मेरी माता के, फिर अपने रिश्ते के ऊपर आई है कि मेरी माता। तो इसकी माता कहां पे होगी? ऊपर वाले पीढ़ी में होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? मेरी माता के, क्या बोला आगे? मेरी माता की माता का, और भी ऊपर चलेंगे। कह रही है ये औरत कि मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है। इस औरत का इकलौता पुत्र है, तो इसका क्या होगा? ये भाई होगा। भाई इस औरत के इकलौता पुत्र है, तो ये हो गया, और पुत्री ये रही, मतलब इस औरत के दो बच्चे हैं, है कि नहीं है? अच्छा आगे बढ़ते हैं।
क्या पूछा है, आगे क्वेश्चन पूछ लिया, औरत ये जो आदमी है वो ये आदमी है। बात समझ में आई, क्योंकि बात इसकी हो रही थी आदमी की, कि ये जो है ये मेरी माता का इकलौता पुत्र है ये आदमी। तो यहां पे ये दोनों कौन होंगे, सेम होंगे। क्या पूछा है, कह रहा है औरत तथा आदमी का क्या रिश्ता है, औरत तथा आदमी का, ये औरत और ये आदमी, इन दोनों का क्या रिश्ता है, औरत और ये औरत का क्या है, माँ, और माँ का भाई क्या लगता है, माँ का भाई लगता है क्या, मामा। तो उसने क्या पूछा है, ऑप्शन नहीं दिए, ऑप्शन दिए है कि ये औरत क्या लगती है, तो ये आदमी की बहन और बहन की बेटी क्या लगती है, ऑप्शन देखते हैं, माँ लगती है, बिल्कुल नहीं लगती। क्या बहन की बेटी चाची लगती है, बिल्कुल नहीं। क्या चचेरी बहन लगती है, बिल्कुल नहीं। नीस भांजी क्या लगती है, बहन की बेटी भांजी लगती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पा रहे हो, अरे हाँ ना में आंसर दो अपने कॉमेंट बॉक्स में। देखिए आगे बढ़ते हैं, लाइक और शेयर का खासा ध्यान रखें, लाइक और शेयर का खासा ध्यान रखें बच्चों, आपके लिए हो रहा है सब कुछ, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन है। आप कहीं पे, ये चैनल क्यों बनाया गया था, देखो सुनो, जो भी बच्चे देख रहे हैं, ये चैनल क्यों बनाया गया था, ये चैनल इसलिए बनाया गया था ताकि जितने भी स्टूडेंट हमारे संपर्क में हैं, देखो हम अपनी वीडियो को पोस्ट करने के बाद भाई भेज देते हैं, शेयर कर देते हैं हम सभी। अब बच्चे की मर्जी है, जो स्टूडेंट है उसकी मर्जी है, कोई देखता है कि नहीं देखता, हम तो उसको घर जाके ऐसे बोल नहीं सकते कि भाई देख ही देख, लेकिन उसकी मर्जी है। अब हमने ये चैनल क्यों बनाया था, स्टूडेंट्स के लिए बनाया था, जो भी स्टूडेंट हमारे संपर्क में है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग पे भाई अब तो कोई नहीं जा पा रहा, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य ये था कि बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो अपनी तैयारी से भटके ना, वो अपनी तैयारी रेगुलर करता रहे, दूर ना जाए, ठीक है, उसकी जो रूटीन है वो बनी रहे। बात समझ पा रहे हो, तो इसलिए ये बनाया गया था, आप लोगों के लिए बनाया गया था। आप लोग इसका भरपूर फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसको। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, जल्दी से मुझे करके बताएं, कम ऑन डू इट फास्ट। आपकी सारी क्लासेस हो रही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, बताओ। चलिए आगे देखते हैं। हाँ भाई जवानों, पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। देखिए मैं भी पढ़ लेता हूं एक बार। एक चित्र में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक कौन है, औरत। चित्र है वैसे तो, कोई पिक है, कोई फोटो है, और ये किसकी है, औरत की है। किसकी है, ये औरत की फोटो है। और इसकी ओर इशारा करके कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है। आदमी यहाँ पे स्पीकर है, क्या बोला, आदमी ने कहा कि यह कौन, यह है, ये जो औरत है फोटो वाली, यह औरत, यह मेरे इकलौते पुत्र की। इसका इकलौता पुत्र कहां पे बनेगा, नीचे, इसका पुत्र कह रहा है मेरे इकलौते पुत्र के पिता, इसका इकलौता पुत्र, और इकलौते पुत्र का पिता ये खुद। अच्छा, इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी, इसकी पत्नी, और पत्नी की सास। पत्नी की सास कौन होती है, पति की मां, पति की मां। ये जो है ये पति, इस आदमी की तो मां है और इस औरत की सास है। कह रहा है यहां पे जो औरत है वो औरत कौन है, मेरे इकलौते पुत्र के पिता की पत्नी की सास है। तो ये औरत और ये औरत कॉमन हो गई, सेम हो गई, बोलो। अच्छा आगे क्या कह रहा है, आदमी और औरत के बीच में क्या संबंध है। ये जो औरत है इसके बारे में तो बात थी, तो इसको हम औरत भी लिख सकते हैं। तो कह रहा है इस औरत और इस आदमी में क्या रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता है। चलो देखे क्या है, पुत्री बिल्कुल गलत, पत्नी बिल्कुल गलत, पुत्रवधू बिल्कुल गलत, डी ऑप्शन मदर, क्या लगेगी, मदर। बोलो बच्चों समझ पाए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अभी आएगा, जैसे मैं इसको रफ करूंगा। चलिए मैं रफ कर देता हूं इसको, फिर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, ये रहा। जल्दी से इसको पढ़ें और इसको करें, कम ऑन, जल्दी क्वेश्चन किया करो, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन रखना अपनी, ठीक है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चक्कर में एक्यूरेसी को मेंटेन ना रखो,
एक्यूरेसी को मेंटेन रखना ही रखना है अगर एग्जाम क्लियर करना है तो। देखिए मैं पढ़ता हूं, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए औरत ने कहा। अब की बार इशारा किया जा रहा है आदमी की ओर। किसकी ओर भाई? आदमी की ओर, और एक औरत के द्वारा, एक औरत के द्वारा इशारा किया जा रहा है। और औरत कहती है, मतलब औरत यहां पे क्या है? स्पीकर है। बोलती है कि यह कौन भाई? यह मेरे खुद के ससुर की, मेरे खुद के, तो यहां पे कौन आ जाएगा? इसका ससुर। पहले तो इसका कोई ना कोई क्या होगा? पति होगा। और पति का पिता, पति का पिता कौन होगा? इस औरत का ससुर। ये कहती है कि ये जो है, ये आदमी मेरे खुद के ससुर के इकलौते पोते, इसके ससुर ये है, और इसका इकलौता पुत्र कौन होगा? बेटे का पुत्र, बेटे का पुत्र। ये जो लड़का है, ये जो मेल है, ये इस आदमी का तो पोता है और इस आदमी का बेटा है। आगे बढ़ो। इकलौते पुत्र की पत्नी, इकलौते पुत्र की, इकलौते पोते की पत्नी, तो इसकी पत्नी के ससुर है, इसकी पत्नी का ससुर। ये जो औरत है, इसका ससुर कौन होगा? ये औरत है, ये इसका पति है, और पति का पिता क्या होता है? ससुर है। ये आदमी और ये आदमी बोलो सेम है कि नहीं है? जहां पे लास्ट में रुकता है बोल करके, जहां पे भी लास्ट में रुका, यहां पे रुका लास्ट में, और इसके बारे में बात हो रही थी, इसका मतलब ये दोनों क्या है? सेम आदमी है। तो ये कौन है? वो आदमी है जिसके बारे में क्वेश्चन में बात हो रही थी। वो आदमी तो है। क्या पूछा है? आदमी व औरत में संबंध बताइए। इस औरत में और इस आदमी में क्या संबंध है? पति पत्नी है। तो क्या है भाई? सन, बेटा नहीं, पति बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, हस्बैंड। क्या आ जाएगा? हस्बैंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो समझ पाए? अरे आसान क्वेश्चन है। आगे देखें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने अभी आ जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इसको रफ करने के बाद मिलेगा। कम ऑन, देखिए मैं भी पढ़ लेता हूं, आप सभी पढ़ें और अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करें, और बच्चे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें आते ही अपने क्लास में। एक फोटो 40 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा फोटो, इसमें मिसप्रिंट है। एक फोटो की ओर देखते हुए एक औरत कहती है, एक फोटो है किसी की, एक पिक है किसी की, उसकी ओर देखकर एक औरत कहती है, एक औरत क्या कहती है भला? औरत कहती है वह आदमी, ये जो आदमी है इसकी ओर देख रही थी, इसकी ओर इशारा कर रही थी, तो औरत कहती है कि यह आदमी, वह आदमी मेरे पति के, फिर अपने बारे में बोल रही है, इसका पति होगा कोई ना कोई, और पति बरोबर वाले पीढ़ी में होता है सेम जनरेशन में। मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता, तो इसके पति का पिता तो ऊपर बनेगा भाई, ऊपर बना दिया। मेरे पति के पिता की पत्नी का, तो इसकी पत्नी बना दी। इकलौता पुत्र है, तो इसका ये इकलौता पुत्र होगा भाई, इन दोनों का इकलौता पुत्र है ये हो गया। तो ये आदमी और ये आदमी, जो भी पिक में आदमी था वो सेम हो गए। अरे हो गए कि नहीं? लास्ट में जहां पे भी रुकता है, देखिए मेरे पति के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र तो यही होगा, तो यहां पे रुका, और जिसके बारे में बात हो रही थी वो हो गया। कॉमन आदमी मिलेगा, सेम आदमी मिलेगा, तो ये आदमी है, वो आदमी है जिसके बारे में क्वेश्चन बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आदमी और औरत में क्या संबंध है? बताओ, आप सभी बता दो जल्दी से। पति पत्नी है, क्या है इसमें? पुत्र नहीं, दामाद नहीं, देवर नहीं, पति हस्बैंड। क्या आ जाएगा इसका आंसर भी? आज तो हस्बैंड ही बहुत आंसर आ रहे हैं, हस्बैंड आंसर 2-3 बार आ लिए है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा आपका? हस्बैंड, पति आएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे यहाँ भी आएगा, इसको रफ करने के बाद मैं इसको रफ कर देता हूं, फिर आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा और जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे। कह रहे एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, अब की बार एक औरत है, आप भी करते रहें क्वेश्चन को। एक औरत है और एक आदमी है। कह रहे एक औरत की ओर इशारा किया, एक औरत की ओर इशारा किया और आदमी कहता है, क्या कहता है आदमी? देखिए ये ध्यान से पढ़ने लायक बात है कि वह कौन? औरत। वह मेरे पिता की, फिर खुद के बारे में बोल रहे हैं कि मेरे पिता की, इसका कोई ना कोई पिता होगा जो कि ऊपर है।
मेरे पिता की सास, मेरे पिता की सास कौन होगी? पहले मेरे पिता की कोई पत्नी होगी और पत्नी की मां क्या लगेगी? सास लगेगी। लगेगी कि नहीं लगेगी? बिल्कुल लगेगी। इस आदमी की सास मेरे पिता की सास की इकलौती पुत्री है, इसकी इकलौती पुत्री कौन होगी? ये होगी। तो यहां पे बोल के रुका है और ये औरत क्या मिलेगी आपको? सेम मिलेगी, कॉमन मिलेगी, जिसकी वो बात कर रहा था क्वेश्चन में, औरत। तो क्या कह रहा है? औरत तथा आदमी के बीच में क्या रिश्ता है? ये आदमी और ये औरत, इनके बीच में क्या रिश्ता है पूछ रहा है। तो देख लो, ये आदमी का पिता और पिता की पत्नी क्या लगती है? माता लगती है, माँ बेटे का रिश्ता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन, मदर। बी ऑप्शन इसमें क्या है? मदर। मुझे भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा, माता। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है। कम ऑन, डू इट फास्ट, जल्दी जल्दी करो बच्चों। एसएससी थोड़ी सी उसमें आ गई है, हरकत में आ गई है भाई। एग्जाम होंगे आपके, मैं पहले बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, मैं भी पढ़ लेता हूं। एक फोटो में एक औरत की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, एक औरत है, औरत क्या है? एक पिक है और पिक में औरत है ना? और एक आदमी कहता है, क्या कहता है आदमी? आदमी क्या कहेगा भला औरत को, है ना? आदमी कहता है कि वह, इसके बारे में बात कर रहा है कि वह उसकी पत्नी की, उसकी का मतलब यहां पे खुद के बारे में है कि खुद की पत्नी की, तो इसकी पत्नी, उसकी पत्नी की सास, तो इसकी पत्नी की सास कौन होगी? उस आदमी की मां। अरे होगी कि नहीं होगी? सास की इकलौती पुत्री है, उसकी सास की इकलौती पुत्री है, ये नहीं होगी भाई, ये तो उसकी पुत्रवधू है ना? नहीं, पुत्रवधू नहीं, उसकी बेटे की वाइफ है। क्या कह रहा है, मैं दोबारा से पढ़ लेता हूं। उसकी पत्नी की सास और इसकी इकलौती पुत्री है, मतलब इस आदमी की बहन होगी, इस आदमी की बहन। ये दोनों बहन भाई हैं और ये इस आदमी की पत्नी है और ये दोनों क्या है? बहन भाई हैं। अब यहां पे वो रुका है लास्ट में, तो ये औरत और ये औरत सेम मिलेगी। यहां पे ये कौन है? औरत। अच्छा, क्या पूछा है? उस औरत और उस आदमी में क्या संबंध है? इन दोनों में क्या संबंध है? भाई बहन है भाई। तो इसमें क्या ऑप्शन है? पुत्री बिल्कुल नहीं, पत्नी बिल्कुल नहीं, बहन आ जाएगा, साड़ी भी नहीं आएगा, सिस्टर इन लॉ साड़ी नहीं आएगा, बहन सिस्टर, सिस आ जाएगा ना। सिस्टर को क्या बोलते हैं? सिस। ब्रदर को क्या बोलने लग गए? अरे बताओ, सिस्टर को सिस, ब्रदर को ब्रो, लैपटॉप को लैपी, ये सभी आ गया। हस्बैंड को हबी, ये बोलने लग गए। ये कोडिंग डिकोडिंग में आपको पढ़ाएंगे, रीजनिंग में, है ना? ये कोड ही तो है। अरे ये कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये कोड है। सिस्टर का कोड क्या है? सिस। ब्रदर का कोड क्या है? अरे बताओ, ब्रो समझते ही सभी समझ जाते हैं। लैपी का क्या मतलब है? लैपी का मतलब है लैपटॉप का कोड क्या हो गया? लैपी। अच्छा, मम्मी का मोम बना दिया है ना, पापा का नहीं बना है कोई शॉर्ट में कोड। पापा को कभी पीपी ना बोलने लग जाए लोग बाग, है ना? कभी पापा डबल ए, जो इनके बीच में ए है वो हटा के पीपी बोलने लग जाए शॉर्ट बनाने के चक्कर में। देखें, आगे बढ़ते हैं। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा बोर्ड के ऊपर, आप भी करें और मैं भी पढ़ लेता हूं। एक फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक फोटो है कोई फोटो है और एक आदमी है। किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, आदमी की फोटो थी ना, देखिए, किसी फोटो में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, क्या कहेगी औरत? देखिए, गौर कीजिए। औरत कहती है कि वह, कौन भाई? आदमी, वह उसकी इकलौती, उसकी का मतलब खुद की, उसकी इकलौती पुत्रवधू, तो इसका पहले कोई ना कोई बेटा रहा होगा, पुत्र रहा होगा। अरे बताओ, पुत्र सॉरी नीचे बनेगा,
इसका कोई ना कोई पुत्र रहा होगा, और पुत्र की जो वाइफ है, पत्नी है, वो इसकी क्या लगेगी? पुत्रवधू। कर है उसकी इकलौती पुत्रवधू के ससुर, इकलौती पुत्रवधू का ससुर कौन होगा? इस औरत का हस्बैंड, पति होगा। अरे ये अगर ये सास है तो ये ससुर होगा ना। पुत्रवधू के ससुर का पिता है, ससुर का पिता है, इस आदमी का पिता है, पिता है। तो लास्ट में यहां पे रुका और इसकी वो बात कर रहा था, यही वो आदमी है, यही वो क्या है? आदमी है। तो क्या पूछा है लास्ट में? पूछा है आदमी, इस आदमी में और इस औरत में क्या संबंध है? तो ये औरत का पति और पति का पिता ससुर लगता है, तो ये उसका ससुर होगा, ये उसकी पुत्रवधू होगी। क्या है ऑप्शन में? फादर बिल्कुल नहीं, ब्रदर बिल्कुल नहीं, हस्बैंड बिल्कुल नहीं, ससुर बिल्कुल सही। आप लोगों से एक राय लेनी थी, ससुर इसका राइट आंसर। आप लोगों से एक राय देनी थी, सभी बच्चे जितने भी हैं वो सभी अपनी अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। सभी की एक ही राय हो सकती है या दो दो राय अलग अलग हो सकती है सभी की, लेकिन राय जरूर दें जिससे हम निष्कर्ष पे पहुंचे। हम क्या सोच रहे हैं आपके लिए दिन में 3 क्लास लेके आने के लिए। तो अगर डे टाइम में क्लास आएगी आपकी, यदि डे टाइम में आएगी तो टाइमिंग क्या रखें? टाइमिंग क्या रखें भाई? सुबह 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, है ना। रात में तो 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद तो लगभग नहीं पढ़ते बच्चे, या पढ़ते हो तो वो बता दो। टाइमिंग क्या रखें? दिन में रखें, डे टाइम में रखें, या नाइट में रखें, है ना। नाइट में रखें। और डे में कौन सा टाइम और नाइट में 8-9 बजे कौन सा टाइम, ये बताना है आपको। दूसरा, ये 2 या 3 क्लासेस होंगी, ये मेनली एसएससी एचएसएससी के लिए रहेंगी। ये मेनली किसके लिए रहेंगी? एचएसएससी के लिए, जिसमें आपको जो 7 सब्जेक्ट आते हैं, जो मेनली कितने सब्जेक्ट आते हैं? 7। हरियाणा जीके, नेशनल जीके, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, कितने हो गए? 2, 4, 6, 7 मेनली ये आते हैं, है ना। तो इनके ऊपर बेस्ड ये रहेगी, 2 या 3 क्लासेस रहेंगी। आपको सिर्फ ये बताना है कि टाइमिंग क्या रखें। एचएसएससी का ये बैच होगा, जैसे कोचिंग में आप जाते थे और वैसे बैच लेते थे, ऐसे ही एक क्लास के तुरंत बाद दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, ऐसे ही। टाइमिंग क्या रखें? सबसे पहले तो आपको बताना है टाइम के बारे में, सबसे पहले तो टाइम के बारे में बताना है। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो स्टार्ट करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने स्टार्ट कर दिया, 2 बच्चे आ रहे हैं, कभी 3 बच्चे आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो हम स्टार्ट करें ये एचएसएससी का मेन फोकस, क्योंकि मुझे लगता है कि एचएसएससी जल्दी ही एग्जाम लेगी आपके। तो एचएसएससी के ऊपर बेस्ड होगा। टाइम आप बताएं, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ही मुझे बताना कि हाँ स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आप भी अपना टाइम नहीं, 2-3 बच्चे आएंगे, मैं अपना टाइम खराब करूंगा बहुत ज्यादा, है ना। 2 या 3 क्लास को शूट करना, उनको अपलोड करना, उनके लिए कंटेंट तैयार करना। 3 क्लासेस के लिए ये लगा लो, अगर 3 क्लास 40-40 मिनट के हम बढ़ाएंगे तो 120 मिनट, 2 घंटे वो हो गए। अब 2 घंटे एक क्लास का जो लेक्चर का जो डाटा होता है, जो कंटेंट होता है, वो कम से कम 1 घंटे में ढूंढना पड़ता है, सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे ये लगा लो 3 क्लासेस के 3 घंटे वो और 2 घंटे वो, और आपके साथ वीडियो देखनी भी पड़ती है, या फिर जो भी, मतलब ये लगा लो 5-6 घंटे मेरे भी, फिर क्यों आप वो करो, है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो फिर एचएसएससी का बैच चलाएं, और फिर टाइमिंग बता देना सर ऐसे, और सभी इंटरेस्टेड हो तो ही बताएं, है ना। 2-3 बच्चों के लिए तो भाई क्यों फिर वेस्ट करना अपना टाइम। चलिए, अपने डे टाइम या नाइट टाइम बता देना, और टाइम बता देना एक्चुअल की इतने बजे, फिर हम देख लेंगे। सारी क्लासेस प्रोवाइड लगभग तो हो रही हैं। हरियाणा जीके की नहीं हो रही, लेकिन हरियाणा जीके के भी हम करेंगे। पुरजोर कोशिश है आपके सिलेक्शन के प्रति, मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं। अरे समझ पा रहे हो, आपका जो सिलेक्शन है, अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो देखिए सफलता जरूर मिलेगी आपको,
अगर आप ईमानदार हैं। यदि मेरे ईमानदार प्रयास है, आपके नहीं है, तो कुछ नहीं होना। यदि आपके प्रयास ईमानदार है, मेरे ईमानदार नहीं है, तो भी कुछ नहीं होना। दोनों के, एक टीचर के और एक स्टूडेंट के ईमानदार प्रयास होने से, ईमानदार मेहनत होने से ही आपका सिलेक्शन होगा, और आपका सिलेक्शन ही हमारा ध्येय है ना। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टाटा, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।